जो हमारे आदिवासी अंचल की फसल होती है इसके 1,000 रुपए प्रति क्विंटल हमारी सरकार ने बढ़ाया। साथ ही साथ हमारे सबकी जानकारी में है गेहूं के लिए 125 रुपए का बोनस और धान के लिए भी आगामी बजट के समय हमने जो संकल्प पत्र लिया है उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। जो बात कही जाती है वो सब पूरी की जाती है। जोरदार तालियां बजाए एक बार हम सब मिलकर के। प्रधानमंत्री हमारे बीच मौजूद हुए, जोरदार ताली बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, वंदन करें। सुशासन के प्रतीक सारे संसाधनों का बेहतर उपयोग करके दुनिया में जो भारत का मान बढ़ा रहे, सम्मान बढ़ा रहे, अपनी कर्मठता से, कार्यकुशलता से हर प्रकार के कामों का जनता के बीच में सुशासन के साथ पारदर्शिता की स्थापना करने के लिए कृत संकल्पित यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच मौजूद है। ये और आनंद की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी, बालाघाट को टाइगर जिले के नाम, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर जिले के नाम से। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज इस नाम को सार्थक करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके हमारे बालाघाट की धरती स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे अपने मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पिछली विधानसभा में जनता से अपील की थी और हमने भी वो नारा सबने दोहराया था, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता ने इतना जबरदस्त प्रतिसाद दिया कि 163 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर दी थी। हम अभिनंदन करें अपनी इस पुरानी सरकार के गठन के समय माननीय मोदी जी के योगदान का। मैं दो छोटी छोटी बात करते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। हमारे बीच में इसी बालाघाट की धरती पर नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देने का प्रयास हमने किया है। जोरदार ताली बजा करके अपने नए मेडिकल कॉलेज की बात करें। और साथ ही साथ कोदो कुटकी जो हमारे आदिवासी अंचल की फसल होती है इसके 1,000 रुपए प्रति क्विंटल हमारी सरकार ने बढ़ाया। साथ ही साथ हमारे सबकी जानकारी में है गेहूं के लिए 125 रुपए का बोनस और धान के लिए भी आगामी बजट के समय हमने जो संकल्प पत्र लिया है उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। जो बात कही जाती है वो सब पूरी। बालाघाट की धरती भारत की नारी शक्ति के पराक्रम की साक्षी है। मैं वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई की इस धरती को प्रणाम करता हूं। आज जनता जनार्दन का ये सैलाब, ये जन सैलाब ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सागर नजर आ रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का स्नेह, उनके आशीर्वाद, ये साफ साफ दिखा रहा है कि 4 जून को मध्य प्रदेश में क्या परिणाम आने वाले हैं। 4-5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में ही यहां आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इसलिए एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, कौन एमपी बने कौन न बने इतने भर का ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। ये विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला चुनाव है। जब G20 में दुनिया के बड़े बड़े फैसले, असंभव लगने वाले फैसले तो नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर आज मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचे और यहां उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित किया। और अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने और अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जमकर बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कहा कि उनके द्वारा किए गए काम अवश्य में किए जाने को भी
काम की तुलना में बहुत छोटे हैं। वहीं दोस्तों मोहन यादव ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग के द्वारा राज्य के कर्मचारियों का डीए बकाया जल्दी भुगतान करने का फैसला कर सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है। वहीं दोस्तों मोहन यादव ने कहा है कि 12 सप्ताह के अंदर भुगतान किया जाएगा, इसको सुनिश्चित जल्द ही करेंगे। वहीं दोस्तों मोहन यादव ने कहा है और मोदी जी ने कहा है कि 45 लाख किसानों को 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी बकाया दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव और मोदी जी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। तो आइए सुनते हैं मोदी और मोहन यादव जी ने क्या क्या घोषणाएं की हैं। कांग्रेस सोचती थी हम तो गरीब देश है और गरीब देश को आधुनिक सड़कों की, आधुनिक रेल की, नए एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। कांग्रेस के बड़े नेता जिन 2-3 बड़े शहरों में रहते थे वहां अपने लिए सुविधाएं जुटाकर ये लोग देश के दूसरे शहरों को भूल जाते थे। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चल रही बीजेपी सरकार देश के हर शहर को, देश के हर गांव को प्राथमिकता दे रही है। हमारी सरकार देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आधुनिक सुविधाओं पर इतना पैसा देश की किसी सरकार ने आज तक खर्च नहीं किया है। आज चाहे यहां सिवनी नागपुर के बीच 4 लेन हाईवे हो, गोंदिया बालाघाट सिवनी हाईवे हो, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ हो, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन हो, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों का विकास हो, बीजेपी सरकार एमपी का कायाकल्प कर रही है। बालाघाट से गोंदिया वाली जिस ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की नींव करीब 30 साल पहले रखी गई थी, उसे भी ये मोदी ने आकर के पूरा किया। बालाघाट की 12 सिवनी हैंडलूम साड़ियों को जीआई टैग मिले, बनारसी साड़ियों की तरह उनकी भी धूम मचे। बीजेपी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। यही विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की मोदी की गारंटी है। ये बदलाव केवल 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। इतना सारा हुआ है, लेकिन मोदी का तो यही कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। तो वहीं दोस्तों एमपी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, बालाघाट में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम मोहन यादव आज मैहर वाली माता का दर्शन करने जाएंगे, जबकि सीएम विष्णुदेव साय जसपुर के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ देश में दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो काम अभी हुए हैं वह सारे केवल ट्रेलर हैं, अभी बहुत कुछ करना है, देश को बहुत आगे ले जाना है। आप यानी जनता मेरी जिंदगी को बहुत अच्छे से जानते हैं। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मोदी मेहनत करता है क्योंकि उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, देश के लिए, देश की जनता के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए है। मोदी ने अभी तक कोई काम किया है वो केवल फुलझड़ी है। बीजेपी सरकार वंचितों को वरीयता देने के लिए हुआ काम करते और एमपी में 5,50 करोड़ रुपए जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रही है। एमपी में 70 लाख घरों में नल जल योजना की व्यवस्था की गई है। वहीं 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का फैसला पीएम मोदी ने लिया है, जिसे पिछली सरकारों ने पहचान से भी वंचित रखा था। आज बीजेपी सरकार एमपी में 5.5 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहा है। ये राशन पाने वाले बहुत बड़ी संख्या में इसी वंचित समाज से आते हैं। एमपी के 44 लाख गरीब और वंचित लोगों को तब तक पक्का घर नहीं मिला
जब तक मोदी ने संकल्प नहीं लिया। एक समय था जब मध्य प्रदेश में केवल 10% घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। अधिकांश आदिवासी इलाकों में पानी की सप्लाई की सुविधा तक नहीं थी। हमने इतने कम समय में एमपी के करीब 70 लाख घरों में नल से जल की सुविधा पहुंचा दी है। आज एमपी के 80 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। यहां का किसान जो चिन्नोर चावल उगाता है और जो मुझे भी बैठ भी दिया गया, उसे अब पूरे देश में पहचान मिली है। यही नहीं, कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भाई बहनों को जल, जंगल, जमीन के अधिकारों से भी वंचित रखा था। आज 1 करोड़ से ज्यादा जनजातीय सभा के लोग पेशा कानून का लाभ ले रहे हैं। लाखों आदिवासी भाई बहनों को वन अधिकार का पट्टा भी भाजपा सरकार ने ही दिया है। मध्य प्रदेश में हमारे युवा साथी मोहन यादव जी और उनकी सरकार गरीब और आदिवासी समाज के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रही है। लेकिन साथियों, दूसरी ओर कांग्रेस है जो अभी भी अपनी पुरानी मानसिकता में जकड़ी हुई है। भाजपा जब देश में पहली महिला, आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ी,